Hello, welcome to our channel. As you know, our channel is dedicated for English. My dear, actually I am habitual for student, but here, my dear friends, अगर आपको इंग्लिश में बढ़िया बात करने का है तो ये ध्यान में रखिए कि आपको you have to listen more. Actually, you have to listen more because if input is strong, output will be strong. That's why you have to listen more. आज की हमारी स्टोरी है, you know, mind changing, and of course, it will change your mindset. You will like it. Believe me. But the story will be in Hindi as well as English. Hindi for understanding and English for practice. Are you ready? Good. Let's start. There was a garden. हमें ऐसी स्टोरी बार बार सुननी चाहिए ताकि इट विल चेंज योर माइंडसेट. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जैसे पेट को खाना चाहिए, स्टमक नीड्स फूड, इन द सेम वे और ब्रेन नीड्स कांस्टेंट अपग्रेडेड नॉलेज. आप अपने ब्रेन को जितना अपग्रेड करेंगे, एनरिच करेंगे, your personality will be developed. That's why you should provide good thoughts, good stories, of course, good things to your brain so that it will work and entire mechanism will be active. तैयार है? Let's start. Once there was a garden. एक garden था. In that garden there were many flowers. There were rose. Of course, there were roses. After that, there were tulips, and many flowers were there. And उन सब फ्लावर में, among all the flowers, there was a small daisy. एक वायलेट कलर का एक छोटा सा डेजी था. A small daisy is, it's a wonderful flower. And actually, its size was small. छोटा था. That's why whenever people used to come, जब लोग आते थे, they used to appreciate tulips and roses. But no one would take care of this little daisy. एंड डेजी यूज टू फील वेरी बैड. उसको बहुत बुरा लगता था, यार मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा स्मेल इतना अच्छा है, फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है, सुगंध है, स्टिल पीपल दे नेग्लेक्ट मी, इग्नोर मी. एंड ऑफ कोर्स ही वॉज वेरी सैड एंड ही फील डिप्रेसिव, यूज टू फील डिप्रेस. उसने एक दिन क्या किया, ही कॉल्ड गॉड, भगवान को बुलाया एंड कंप्लेन टू गॉड, ओ गॉड, व्हाट इज दिस, आई एम सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर, but people don't take care of me, people don't appreciate my beauty, and they don't come near to me. They appreciate tulips and roses, but no one comes to me. God said, be happy what you are. आप जहाँ पे है वहाँ पे सुखी रहो. But Daisy said, no, God, make me a rose. मुझे transform me into rose. मुझे रोज में कन्वर्ट करो, मुझे गुलाब बनने का है. Please God, I want to be a rose. Now God was helpless and भगवान ने उसे रोज बनाया. God transformed that daisy into a rose. अब अपना डेजी क्या हो गया, रोज बन गया. Now rose, that flower, it was looking so beautiful. Actually वो डेजी था, अब क्या बन गया वो, रोज. And he was enjoying the beauty of other flowers. लोग आते थे, उसकी तारीफ करते थे, and he was very glad, he was very satisfied. बाकी फ्लावर की तरह नो ही वॉज एंजॉइंग. लेकिन उसके परिवार के जो लोग थे ना, दे वर एंग्री विथ हिम, बट ही डिडंट केयर, उसकी परवाह नहीं करता था. एक दिन की बात है, देयर वाज अ स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान आ गया. एंड इन द स्टॉर्म ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स वर अपरूटेड. जितने फ्लावर बड़े बड़े प्लांट्स थे सब अपरूट हो गए, जमीन से निकल गए. अब वो पानी के साथ बहते जा रहे हैं, दे वर फ्लोइंग विथ वाटर. उसके साथ अपना डेजी भी, अपना जो फ्लावर रोज, वो भी बहते जा रहे हैं. जब वो बहते जा रहा था, अब डेजी की जो फैमिली थे, अदर मेंबर्स, जो सिबलिंग्स वगैरह, उस पे हंसने लगे. दे वर लॉफिंग एट हिम. देख, अगर तो हमारे, तो बिकॉज दे वर स्मॉल, वो छोटे थे इसलिए वो बह नहीं गए, जमीन पे टिके रहे. बाकी जितने बड़े प्लांट्स थे वो सब बहते रहे. तो बाकी जब ये अपना रोज जो डेजी था, जब बह रहा था, मर रहा था, तो बाकी डेजी फ्लावर, दे टॉन्टेड हिम, कॉमेंटेड ऑन हिज कंडीशन. देख क्या कंडीशन हो गई, लुक एट योर कंडीशन. इफ यू आर डेजी टुडे यू वुड बी अलाइव, लेकिन तूने हमारे साथ गद्दारी की, यू रिवोल्टेड योर सेल्फ एंड बिकेम रोज. सी द कंडीशन. रोज जो डेजी था सुन रहा था. उनकी सुनने के बाद उसने क्या बढ़िया जवाब दिया, यू आर राइट, लेकिन मुझे खुशी है, मैं आज मर रहा हूं रोज बोल के, डेजी ने. एंड ये जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आई नो, मुझे मालूम था कि आई वॉज वेरी हैप्पी देयर, बट आई वॉन्टेड प्रोग्रेस इन लाइफ. आई वॉज एम्बिशियस.
and my ambition was positive. Whatever I am today, I am dying today, मैं मर रहा हूँ, but I am very satisfied. And that satisfaction is more than the present condition. That's why I am fully satisfied. And surely ये आंसर सुनने के बाद बाकी डेजी they became silent. My dear friends, स्टोरी छोटी सी है but gives a wonderful message. अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं हमेशा, believe me, you are not in comfort zone, you are in discomfort zone. That's why please come out from comfort zone. जहाँ पे सुख है, जहाँ पे सुख लगता है आपको, उस काम में सुख थोड़ी देर के लगता है, लेकिन अगर आपको आगे जाने का है तो यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू रिवोल्ट योरसेल्फ. यस, बाकी आपको तो मालूम है जहाज बहुत सुखी रहता है किनारे के पास, लेकिन जहाज उसी लिए नहीं बना. शिप इज नॉट मेड फॉर दैट बीच. शिप इज मेड टू चैलेंज द वेव्स. तो इसलिए जो लोग एम्बिशियस है, ये याद रखो, ambition, when you are ambitious you have to be ready to accept challenges and risk in life. Correct? Because comfort zone is always a discomfort zone. So don't try to live in comfort zone. I am sure you may have liked this story. Really, if you like the story, please comment box, you should whatever you feel, please write down your comment, and surely they are encouraging for me. Bilkul don't hesitate to subscribe to be with our touch, or to be with our channel touch. And surely if you subscribe, share or like, so what happen, you will get a constant notification. Okay, so thanks a lot. मिलेंगे next video में. Be with our channel. Thank you, take care, have a great time. Bye bye.